महाराज जी जो गुरु दीक्षा जब लेते हैं तो ऐसा कहते हैं कि गुरु दीक्षा ना लेने से भगवान जो है भक्ति नहीं सुनते हैं या उनका जो है मन पूजा में नहीं लगता है या वो उतना जो है पुण्य नहीं मिलता है। तो गुरु दीक्षा लेने के लिए जो है क्या उपाय है? ऐसा है, गुरु दीक्षा मनुष्य जीवन में अति आवश्यक है, क्योंकि गु मानना अंधकार, रू मतलब प्रकाश। गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, वो गुरु है। और एक नया जीवन दान प्रदान करता है गुरु। यदि हमें भगवान के पास में जाना है तो सबसे पहले मार्ग दिखाने के लिए गुरुदेव आएंगे। जिस प्रकार से ध्रुव जी महाराज के जीवन में सबसे पहले नारद जी महाराज गुरु बनकर के आए, तब उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई। तो संत ही एक माध्यम बनते हैं जो भगवान की ओर ले जाते हैं, वो गुरु के रूप में आते हैं। और जरूर दीक्षा लेना चाहिए। कैसा शास्त्रों में वर्णन आया कि जब तक हम कोई सुकृत पुण्य काम करें तो पहले गुरु बनाना आवश्यक है। जब तक गुरु नहीं बनाएंगे तब तक हमारा जो पुण्य सत्कर्म किया गया भगवान को प्राप्त नहीं होता है। और जैसे प्रकार से मंत्र तो प्राय कर सब जानते हैं, लेकिन मंत्र जब हमारे गुरु प्रदत्त कानों में पड़ जाता है, जिस प्रकार से बंदूक और कारतूस का आपस में संबंध है, तो बंदूक है और कारतूस है। तो अब आप सोचते हैं कि कारतूस में वो क्षमता है कि जो दीवार में छेद कर ले, तो बिना बंदूक की कारतूस दीवार पे मारोगे तो छेद नहीं कर पाएगा, और जब बंदूक में भर के तुम कारतूस चलाओगे तो अपने आप वो छेद कर देगा। इसी प्रकार से गुरु मंत्र जब कानों में पड़ जाता है तो वो शक्ति प्रदान हो जाती है कि हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अब प्राप्त करने के लिए तुम्हारे पास कितनी क्षमता है, कितने प्रयास कर रहे हो, उसी हिसाब से भगवान अपनी कृपा बरसाते हैं जीव के ऊपर। और वैष्णो दीक्षा विहीनानाम नाधिकारो कदाचना, यदि दीक्षा से विहीन है व्यक्ति तो मनुष्य जीवन ही नहीं है। ये हमारे हिंदू धर्म में परंपरा जो आदिकाल से चली आई है, वो परंपरा में ऐसा नियम है कि गुरु बनाना अति आवश्यक है। बिना उनके हम भवसागर से पार हो ही नहीं सकते हैं। महाराज जी क्या शादी से पहले जो या विवाह से पहले गुरु जी मतलब दीक्षा जो है ले सकते हैं नहीं ले सकते, इस विचार में आपका क्या कहना है? शादी और ब्याह से इसका कोई संबंध नहीं है। दीक्षा कभी हम ले सकते हैं और भजन हम कभी भी कर सकते हैं। भजन तब नहीं करना चाहिए कि हमारी शादी हो तब भजन करेंगे। भजन कौमार अवस्था से करना चाहिए। गुरु हम पढ़ने के लिए जाते तो हमारे शिक्षा गुरु बनते कि नहीं बनते हैं। इसी प्रकार से शिक्षा मार्गदर्शक प्रदर्शक हमारे गुरु जीवन से ही बालकाल से ही बन सकते हैं। ऐसा कोई संबंध नहीं आया है, ऐसा कोई विदित नहीं है। दीक्षा बालकाल से ही लें, और बालकाल से ही हमारे 16 संस्कारों जो आते हैं, यज्ञोपवीत अन्नप्राशन इत्यादि संस्कार है, तो उसमें दीक्षा संस्कार भी विहित है। तो बालकाल से ही दीक्षा ले लें और भगवान के भजन के मार्ग की ओर चल सकते हैं। महाराज जी आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। और हमारा YouTube चैनल है श्री सुदर्शन महाराज जी का YouTube जो है चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।